नमस्कार, वक्त हो चला है प्राइम चौपाल का और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। सरकारी खजाने से पैसा निकलता तो है, लेकिन गांव तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देता है। गांव के विकास के सपने के साथ काम कर रही सरकार की योजनाओं का बंदर बांटकर बिचौलिए किस तरह से सरकारी योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं, देखिए ये रिपोर्ट। गांवों की असल हालत क्या है, इसका जायजा लेने के लिए हमारी टीम लगातार गांव का रुख कर रही है और जहां जहां हमारी नजर जा रही है वहां वहां समस्याओं का अंबार नजर आ रहा है। हर गांव दस्तक देते देते जब प्राइम टीवी की टीम गोसाईगंज विकास खंड के निजामपुर गांव पहुंची तो हमें लगा कि हमें जिस गांव की तलाश थी शायद ये वही गांव है। ग्रामीणों के लिए सामुदायिक शेड की व्यवस्था, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बेहतर टेक्नोलॉजी का प्रयोग, शिक्षा के मंदिर में उत्तम पेय व्यवस्था, सड़कों पर लगी सोलर लाइटें। हमें लगा कि यही तो हमारी मंजिल थी, इसी को तो हम तलाश रहे थे। लेकिन तभी हमारी नजर पड़ी यहाँ की नालियों पर जो कूड़ों से पटी हुई थी। ग्रामीण भी दबे शब्दों में कह रहे थे कि सफाई कर्मी हफ्तों तक नहीं आते। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी का खास कार्यक्रम प्राइम चौपाल और मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। इस वक्त प्राइम टीवी की टीम पहुंच चुकी है गोसाईगंज ब्लॉक के नजीरपुर गांव में, जहां पर डेवलपमेंट विकास कितना हो पाया है, कितनी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुंच पाया है, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं। उन्हीं से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किन योजनाओं का लाभ इन ग्रामीणों तक पहुंचा है। क्या नाम है आपका? जय देवी। अम्मा, किन किन योजनाओं का, सरकारी योजनाओं की अगर बात की जाए, चाहे आवास हो, शौचालय हो, किन योजनाओं का लाभ आपको मिल पाया है? हमको कुछ मलिन मिलबे नहीं, बात का बताइए। कुछ भी नहीं मिला है आपको? ना। पेंशन वगैरह आती है? कुछ नहीं, हमको नहीं मिला कुछ। आवेदन किया था आपने? प्रधान जी से कहा था? प्रधान जी कहे न है, लेकिन कहीं नहीं मिल जाइए वो, थोड़े मतलब कुछ हो। अभी तक कुछ भी नहीं मिला है आपको? नहीं। आपका क्या नाम है दीदी? केतकी। अम्मा, किन योजनाओं का लाभ आपको मिला है? अब हमका तो बिटिया, हमारे हस्बैंड नहीं रह गए हैं, उसका पेंशन मिल रहा है और वही हमारी खेती वेती का 2000 जो महीने में आता है वही इतना। आवास मिला है? आवास हमको कभी नहीं मिला। अच्छा, सखी समूह योजना चला रही है सरकार? ये समूह चला रही, लेकिन बिटिया हिया का ऐसा मैटर है कि अगर 4 औरतें जुड़ी हो तो वो महीना खाड़ पैसा जमा करी, बाकी अपने पास से को भरी। उनका जुड़े के चाहिए तो हमेशा चलावे के चाहिए। यहाँ ऐसा नहीं कर सकती हैं औरतें। जहाँ पर कुछ पढ़ी लिखी औरतें हैं वहाँ चल रहा है। यहाँ का मोहल्ला तो ऐसे है कि सब लोग यहाँ औरतें पढ़ी लिखी कम है? बिल्कुल नहीं है यहाँ पढ़ी लिखी। अगर उनसे समझाई कह दियो कि 10 रुपया हफ्ता महीना में जमा करो तो वो महीना खांड जमा करी है, बाकी तुमसे जरा से अगर मुँह फूली बात होगी तो हमारा पैसा वापस करो, यो कर दे हैं तो कहाँ सिलेंडर मिले आपको? नहीं, उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर नहीं मिला है? कुछ नहीं। चूल्हे पे खाना बनाती हैं? चूल्हे पर हाँ बनाते हैं। आवास मिला है? नहीं, सिर्फ लेटरिंग मिली है बस, और कुछ भी नहीं मिला? और कुछ भी नहीं। लाटरिन मिली हवाई, लाटरिन मिली हवाई। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं और जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि किन योजनाओं का लाभ इन ग्रामीणों तक पहुंचा है। दादा, क्या नाम है आपका? मंगल प्रसाद। दादा, सरकार तमाम योजनाएं चला रही है, आप तक कितनी योजनाओं का लाभ अभी तक मिल चुका है आपको? ये योजनाओं में तो लाभ, राशन भी मिल रहा है। हमने प्रधान जी से नाला किए तो नाला खैर बनवा दिए हैं, नाला बना हुआ, काम अच्छा कर रहे हैं प्रधान जी। नल वगैरह लग गए हैं आपके घर में? हाँ, नल भी लग गए हैं। अगर साफ पानी आता है? हाँ, साफ पानी भी आता है। काम अच्छा करवाए हैं प्रधान जी, काम अच्छा कर रहे हैं? जी जी हाँ, काम अच्छा कर अच्छा, रहे हैं। यहाँ पर जो सड़कें हैं वो बेहद जर्जर नजर आ रही हैं। जी मैम, ये रिपेयरिंग के लिए बोला गया है, हो जाएगी, बोले हैं कि करवा देंगे इसको। ठीक है, ठीक है, कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। दादा, क्या नाम है? महादेव। दादा, सरकार तमाम योजनाएं चला रही हैं, चाहे आवास की बात की जाए, सफाई की बात की जाए, शौचालय की बात की जाए, पेंशन की बात की जाए, किन योजनाओं का लाभ आप तक पहुंच रहा है? पेंशन वगैरह आ रही है आपको? नहीं मैम, हमारी पेंशन नहीं आती, खाली हमको एक वो मिला था लेटरिन तो कहते हैं। अच्छा, किसान सम्मान निधि मिलती है आपको? हाँ, राशन मिलती है बस। केवल राशन मिलता है? हाँ बस। आवास वगैरह नहीं मिला? नाम नहीं मिला हमको। आवेदन किया था आपने? हाँ, कई बार लिखाया, कहीं मिल जाएगा, कहीं कितने सालों से कर रहे हैं? हम ये कम से कम हो गए 15-20 साल से। 15-20 साल से आप आवेदन कर रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन आपको योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, गांव में क्या सफाई कर्मी आते हैं, स्वच्छता रहती है? आते हैं सर, हम में महीना खड़ा में आते हैं तो ऊपर खर पर हटा जाते हैं, बाकी कई सफाई नहीं होती है।
ग्राम सचिवालय में दीवारों पर अधिकारियों का नाम तो साफ शब्दों में लिखा नजर आता है, लेकिन कोई अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं नजर आया। जाहिर सी बात है, जब घर बैठे सरकारी वेतन खाते में आ रहा है तो कोई क्यों कार्यालय जाने की जहमत उठाएगा। सरकार जहां गांव में विकास के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, गांव के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, वहीं जिनके ऊपर विकास की वास्तविक जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी को खूंटी पर टांगकर सरकारी योजनाओं को पलीता लगाने में जुटे हैं। गांव वालों से पूछने पर यही कहना है कि उन्हें किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। हालांकि एक आध ग्रामीण प्रधान जी के काम से संतुष्ट भी नजर आए। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि गांव में कितना विकास हो पाया है। क्या नाम है दीदी आपका? रेखा। दीदी, सरकार जो है तमाम योजनाएं चला रही है, चाहे वो सखी समूह की बात की जाए, मशीन भी जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको भी रोजगार देने का प्रयास कर रही है, आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रही है। कितनी योजनाओं का लाभ आपको मिला है? हमको गैस सिलेंडर मिला, चूल्हा मिला है, बस एक ये वो लैटरिन बाकी किसी योजना के बारे में आपको नहीं जानकारी? नहीं मिली है कुछ, यही मिली है लैटरिन बस। अच्छा, गांव में जो सड़कें हैं ये पूरी तरीके से टूटी फूटी नजर आ रही हैं, इससे गुजरने में कितनी समस्या होती है? आप समस्या तो आप ही लोग देखो, सब सामने हो, हाँ बहुत समस्या। सड़क पर पानी बहाती है, बहुत समस्या होती है, गाड़ी घोड़ा पर चलती जाता है। साथ में तो और दिक्कत होती है। अरे बिटिया बहुत परेशानी हुआ, लेकिन ये सड़क काफी दिन से ये हो रहा कि बनेगी, आज बनेगी, कल बनेगी, बन नहीं रही। क्या कहते हैं प्रधान जी? प्रधान जी अपन कोई नाली वाली बनवा देते, नाला बनवा देते, प्रधान जी के बारे में कोई बातें नहीं करते। सड़क के बारे में कोई बात नहीं करते। अच्छा, अस्पताल है गांव में? अस्पताल गांव में नहीं, गांव में नहीं, गोसाईगंज में है। गांव में नहीं, गांव में एक रहा है तो वो है सरकारी है, सरकारी पंचायत स्कूल है, वही है। डॉक्टर रहते हैं वहाँ? हाँ डॉक्टर रहते हैं। दवाइयाँ मिलती हैं? हाँ दवाइयाँ मिलती हैं। हाँ वही है, जो बच्चन के टीका लगते हैं और गर्भधारण वाली महिलाओं को टीका उका वही अस्पताल है। बस बाहर से आती हैं और एक महीने में, हफ्ते में ऐसे टीका उका लगाती हैं बच्चन के, बस यही है। कुछ कभी मिला नहीं। एक कमरा बना हुआ है तो कहो तो कहीं तुम्हारे बना है, 3 लड़का एक कमरा है, हमारे लोगन का ना आवास है, ना कहूँ आबादी है, ना कहूँ जमीन है, कुछ नहीं। नान का घर यही में रह रहे, ना घर ना द्वार, कुछ नहीं, कोई सोचना नहीं। आपको किसी योजना का लाभ सरकार की तरफ से नहीं मिल पाया है? आया सिलेंडर मिला है, यही लैटरिन मिली है, बस कुछ नहीं। तो ये थे हमारे साथ निजामपुर गांव के लोग, जिनका साफ तौर पर कहना है कि योजनाओं का लाभ जो है वो पूरी तरीके से इन तक नहीं पहुंच पाया है। तमाम बार ये अपील करते रहे, आवेदन करते रहे, 15-15 सालों से आवास के लिए आवेदन कर रहे हैं, लेकिन जो योजना है उसका लाभ इन तक नहीं पहुंच पाया है। वहीं कई सरकारी योजनाएं ऐसी भी हैं जिनके बारे में इन ग्रामीण महिलाओं को जानकारी ही नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि इस गांव का विकास कब तक ऐसे ही आधा अधूरा रहता है। सरकार गांव के लोगों को सुविधा मुहैया कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन ग्रामीण स्तर पर उन योजनाओं को लागू करने और जनता तक उन्हें पहुंचाने की जिम्मेदारी जिन लोगों के पास है, जिन कंधों पर है, वो अपनी जिम्मेदारियों को ताक पर रखकर सरकार की योजनाओं को पलीता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। हालांकि तमाम गांवों की अपेक्षा ये गांव हमें कई सुविधाओं और ग्रामीणों तक पहुंचाने में बेहतर निकला, लेकिन जिस गांव की तलाश में हम निकले थे वो आज भी हमें नहीं मिला। हमें मायूस होकर इस गांव से भी बाहर निकलना पड़ा। तो सरकार एक तरफ तमाम तरह के दावे और वादे करती है, लेकिन दूसरी तरफ क्या हकीकत है, गांव की तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कौन से गांव के विकास कार्य जो हैं वो किए जा रहे हैं। साफ तौर पर ग्रामीणों से जब बात करनी चाहिए तो उनका कहना था कि जो सरकारी योजनाएं सरकार की ओर से लाई जा रही हैं, ये दावे तो बहुत किए गए, लेकिन उन सरकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक आज भी नहीं मिल पाया है। साथ ही साथ ग्रामीणों ने ये भी कहा कि जो मरम्मत कार्य सड़क के होने चाहिए, जो नाली नाले हैं, ग्राम प्रधान कोई सुनवाई नहीं करते हैं। ग्राम प्रधान से जब बात की जाती है सड़कों की मरम्मत के बारे में तो कोई वो जवाब देते हुए दिखाई नहीं देते। तो तमाम तरह की सरकारी योजनाओं की बात जब की गई तब ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना था कि सरकारी योजनाओं का लाभ जो है वो ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पा रहा है। और आज इसी पर खास चर्चा करने के लिए पैनल पर हमारे साथ खास गेस्ट मौजूद है। सबसे पहले हम आपका उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता विकास पांडे जी जुड़े हुए हैं। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास चर्चा में। सुभाषपा से दयाराम भार्गव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस से शशांक रंजन जी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े होंगे। सुभाषपा से माफ करिएगा, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। सरकार एक तरफ तमाम तरह के दावे और वादे करती है विकास कार्यों को लेकर, लेकिन जो हकीकत है, जो तस्वीरें हैं, वो कुछ और ही बयां कर रही हैं। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ नहीं पहुंच पा रहा है ग्रामीणों तक। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया जी। जी जी, जिस तरीके से जो कुछ योजनाओं को लेकर के आप बात कह रही थी, अभी जो आपकी ग्राउंड टीम की रिपोर्टर ने एक महिला से बात की, जहां तक मैं जुड़ा हुआ था तो मैं सुन पा रहा था। उन्होंने कहा है कि उनके पास एक कमरा पक्का बना हुआ है, इस वजह से उन्हें प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल रहा है। इस तरीके की कुछ टेक्निकल दिक्कतें होती हैं प्रिया जी योजनाओं को लेकर के। सबसे पहले सरकार का प्रयास ये होता है कि जो झोपड़ी में रह रहे हैं, जिनके पास कच्चा मकान है, आय के संसाधनों का बेहद अभाव है, तो सबसे पहले योजनाओं का लाभ उन्हें मिले। शायद इसीलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना हो, दोनों को 2029 तक के लिए बढ़ा दिया है। उनका दायरा भी इस बार बढ़ाया गया है और मुझे उम्मीद है पूरी कि हम भारत में अब तक सबसे ज्यादा आवास देने वाली सरकार अगर कोई है तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। और एक आवास ही नहीं है, जो गांव कभी हैंड पंपों के सहारे हुआ करते थे, आज उस गांव में जल जीवन मिशन के अंतर्गत हमने हर घर को स्वच्छ जल पहुंचाने के लिए हर गांव में टंकी का निर्माण करवाया और घर तक नल से जल पहुंचाने का काम किया। ये बुनियादी सुविधाएं पहले के समय में काल्पनिक हुआ करती थी प्रिया जी। आज से 15 साल पहले के गांव में, 10 साल पहले के गांव में, 12 साल पहले के गांव में आप जाकर के देखिए और पता करिए कि पहले आदमी की मूलभूत समस्या ये थी कि वो सड़क से, मुख्य मार्ग से अपने गांव को जोड़े कैसे। बिजली, पानी, स्वास्थ्य, ये तो बहुत बाद की सुविधाएं हुआ करती थी। लेकिन आज जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे पूरे भारत में, जिस तरीके से गांव के विकास को लेकर के और छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के, देखिए पानी की समस्या हैंडपंप से कुछ हद तक कम थी, लेकिन स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने नल से जल पहुंचाने का काम किया। इसी तरीके से एक बहुत बड़ी योजना है, देखिए योजना कहने के लिए बहुत छोटी हो सकती है, लेकिन उसका मर्म बहुत बड़ा है कि पहले के समय में ग्रामीणों के जो आवास होते थे उनका कोई स्वामित्व प्रमाण पत्र नहीं होता था, कोई स्वामित्व का कोई दस्तावेज नहीं होता था, जिसकी वजह से वो उसका किसी भी प्रकार से लोन है, केसीसी है या तमाम कोई योजना है, उसमें उनका कोई उपयोग नहीं था जी, कोई उपयोग नहीं था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने उस छोटी सी कमी को बड़ा महसूस किया और आज प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना लेकर के आए और उन घरों का स्वामित्व का सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र उन ग्रामीणों को दिया जा रहा है जो उनके घर में जो पूर्व में कहीं था ही नहीं। देखिए खेती का तो प्रमाणन होता था कि खेती इनके पास इतनी है, इतना रकबा है, यहाँ खेती है, ये खतरा नंबर है, ये तालुका है, तो ये होता था, लेकिन घरों का नहीं होता था। तो ये काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने समझा और करके दिया। आप स्वास्थ्य की बात ले लीजिए, आज हेल्थ की सबसे बड़ी स्कीम नरेंद्र मोदी जी की सरकार चला रही है और जिसका सबसे बड़ा लाभ अगर भारत में किसी को मिला है तो वहां के ग्रामीणों को मिला है, किसानों को मिला है, गरीबों को मिला। ये काम भारत की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने करके दिया है। देखिए प्रिया जी, मैं पूर्ववर्ती सरकारों को लेकर के कुछ नहीं कहूंगा, बस मैं लेकिन इतना बताना चाहता हूं आपको प्रिया जी कि पूर्ववर्ती सरकार के 2013-14 में लगभग एवरेज बजट पर ग्राम पंचायत लगभग 9.5 लाख 8 लाख रुपए के आसपास होता। आज ये बजट बढ़ के 32 से 34 लाख रुपए पर ग्राम सभा हो गया, पर ग्राम पंचायत। ये बहुत बड़ी बात है कि 3-3.5 गुने का अंतर ये केवल 10 साल के अंदर गांव के कायाकल्प को लेकर के ध्यान में रख के नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बढ़ाया। ग्रामीण विकास मंत्रालय की बजट की बात करिए तो 4 गुने से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है, 4 गुने से भी ज्यादा की। और ये अभी की बात नहीं है कि मैं बात करूं कि केवल आपका प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की, तमाम ऐसी योजनाएं हैं, चाहे आप प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो,
हमारी सरकार पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में इस देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी और अपना कार्यकाल पूर्ण किया। उस कार्यकाल की सबसे बड़ी योजना थी जिस पर कभी किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया प्रिया जी, वो थी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी इस योजना को लेकर के आए तो पूरे देश में एक अजीब सा माहौल था कि इतनी बड़ी योजना भारत जैसा देश कैसे पूरा करेगा, कैसे कर पाएगा। लेकिन आज उस योजना का कमाल देखिए प्रिया जी कि इस देश के 90% गांव मुख्य सड़क से जोड़ दिए गए। ये हमारी दूरदृष्टि है, भारतीय जनता पार्टी की दूरदृष्टि है और हम निचले तबके के व्यक्ति को सबसे ऊपर ला करके काम करने वाली पार्टी है, उसी पर हमारा फोकस होता है। ठीक है विकास जी। कांग्रेस से शशांक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशांक जी, कांग्रेस पार्टी कैसे देख रही है भारतीय जनता पार्टी के इन विकास कार्यों को? कि यह भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में काम कम और ढिंढोरा ज्यादा पीटा जा रहा है। यह प्रयास किया जा रहा है कि किस तरह से बिना काम किए ज्यादा से ज्यादा विकास का ढिंढोरा पीटकर अपनी वाहवाही लूटते हुए लगातार सत्ता में बने रहे। और अभी अभी दिखाया जा रहा था कि जिस प्रकार से ग्रामीणों के द्वारा यह बताया जा रहा था कि वे विकास से, सरकारी योजनाओं से वंचित हैं, और इसे देखकर यह कहना अनुचित नहीं होगा कि सिर्फ योजनाओं पर हंगामे किए जाते हैं, उसे जनता तक पूर्ण रूप से पहुंचाने में सरकार विफल है। अगर योजनाओं को सरकार अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से पूरा करने के लिए कृत संकल्पित होते तो आज इस देश का परिदृश्य कुछ और होता। अभी अभी हमारे साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि बजट आज से अगर 10 साल पहले के मुकाबले देखा जाए तो 3-3.5 गुना बढ़ चुका है जी। सिर्फ बजट बढ़ने से विकास नहीं होता है, बल्कि बजट के रूप में आवंटित राशि का सदुपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस बात पर भी ध्यान केंद्रित करना विकास का एक अच्छा आयाम होता है। जनता तक वह लाभ पहुंच रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है, यह भी जो है देखना विकास का एक अच्छा मार्ग है। सिर्फ आवंटन कर देने से मात्र से विकास नहीं हो जाती है। सड़कों का अगर शिलान्यास कर दिया जाए तो शिलान्यास हो जाने से सड़कें बन नहीं जाती है जी, बल्कि सड़कों को जब तक धरातल पर उतार कर जनता के हवाले नहीं किया जाता है तब तक वह पूर्ण रूप से जन समर्पित विकास नहीं होता है। इसलिए यह भारतीय जनता पार्टी सिर्फ विकास के नाम पर ढिंढोरा पीटते हुए जनता को गुमराह करके अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए सतत प्रयत्नशील है। बाकी विकास क्या हो रहा है यह हम और आप भी अवगत है और देश की जनता भी अवगत है जी। ठीक है शशांक जी, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी के पास जाना चाहेंगे। ज्ञानेंद्र जी, किस तरीके से जवाब देंगे, क्योंकि ग्रामीणों का साफ तौर पर यह कहना है कि जो सरकारी योजनाएं आ रही हैं उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है, आखिर कहां जा रही है सरकारी योजनाएं? जी प्रिया जी, आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आवाज मिल पा रही है आपकी जी। जहां तक हमने देखा आपके रिपोर्टर ने रिपोर्ट की, हाँ, उस रिपोर्टिंग के माध्यम से पहले तो मैं एक वाक्य आपके ही रिपोर्टर के द्वारा जो कहा गया मैं उसको कहते हुए अपनी बात आगे रखूंगा जी। उन्होंने कहा, मैडम जो रिपोर्टिंग कर रही थी, उन्होंने कहा कि अभी तक जो गांव हमने देखे हैं ये गांव उन सबसे बेहतर गांव के रूप में मिला है, ऐसा उन्होंने कहा अंतिम में। और दूसरा चीज, जैसे वहां के जो ग्रामीण कह रहे हैं कुछ सड़कें टूटी हैं, या मतलब किसी ने कहा कि हमें एक आवास मिला है और लेकिन हमारे 3 बच्चे हैं तो उनको और आवास नहीं मिल पा रहा है। किसी ने कहा कि हम 15 सालों से आवास के लिए आवेदन कर रहे हैं लेकिन आवास हमको नहीं मिल पा रहा है। हो सकता है कुछ टेक्निकलिटी के कारण लोगों को नहीं मिल पाया होगा, ऐसा संभव है। क्योंकि वो लोग कह रहे हैं तो झूठ नहीं बोल सकते हैं। और दूसरा झूठ इसलिए नहीं मानना चाहिए क्योंकि आपके रिपोर्टर का कैमरा उनके साथ में था तो कैमरों पर उनको कैद किया होगा, दिखाया होगा। दूसरी चीज, आप एक और व्यक्ति ने कहा राशन मिल रहा है, किसान सम्मान निधि मिल रही है, शौचालय हमको मिला हुआ है, गैस सिलेंडर हमको मिला हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि सभी योजनाएं अगर सरकार की उन तक नहीं पहुंचती हैं तो कुछ योजनाएं उन तक पहुंची जरूर है, इससे यह बात भी सिद्ध होता है। दूसरी चीज, गांव में आरआरसी सेंटर बने हुए हैं। आवास अगर कहा जाए तो प्रत्येक गांव को आवास के रूप में अगर कहा जाए तो कम से कम 150 से 200 आवास बने हुए हैं
हो सकता है वहां 200 आवास की आवश्यकता के स्थान पर 250 या 270 आवासों की आवश्यकता हो, तो 50 या 70 आवास अभी बनने बाकी होंगे। शौचालय हमने पूरे गांव को दिया है। हो सकता है कि उन शौचालयों में कहीं नया परिवार कुछ नए स्थानों पर अपना घर बनाया होगा, तो वहां हो सकता है शौचालय की कुछ कमी रह गई हो, उसको भी हम आगामी योजना में पूर्ण कर लेंगे। जैसे कि अभी हमारे साथी प्रवक्ता ये कह रहे थे कांग्रेस के कि विकास का ढिढोरा पीट रहे हैं केवल भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार के लोग, तो महोदय आपको जानकारी होनी चाहिए सुशांत जी, आपके तो स्वयं प्रधानमंत्री ने कहा था कि 100 रुपए अगर यहाँ से भेजा जाता है तो 25 रुपए ही गाँव को पहुंचता है, या 1 रुपए भेजा जाता है तो 25 पैसे ही गाँव को पहुंचता है, 75% वहाँ बिचौलिए खा लेते हैं। आज आप देख रहे हैं, आज आप राशि के सदुपयोग की बात इसलिए कर पा रहे हैं महोदय क्योंकि डीबीटी के माध्यम से सरकार जो है डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट के माध्यम से उपभोगी तक या लाभार्थी तक उसके खाते में पैसे को डाल रही है। कोई भी पैसा बीच में बिचौलिया नहीं खा सकता है। सारी चीजें जो भी ग्रामीण विकास की हो रही है, सड़कें हो, नाली हो, खड़ंजा हो, आवास हो, घरौनी और चीजें जो भी चीजें विकास की हो रही हैं, वो सारी चीजें जियो टैग के माध्यम से पारदर्शी दिखाई जा रही है। ये चीजें यहाँ पर हो रही हैं। अभी हमारे साथी प्रवक्ता भाजपा कह रहे थे विकास जी कि घरौनी का एक मामला उन्होंने रखा यहाँ पर स्वामित्व का प्रमाण पत्र देने के लिए। तो आपको बताएं उस स्वामित्व प्रमाण पत्र का लाभ कितना है। ये तो लाभ है कि जो उनको मतलब प्रमाणन मिल जा रहा, प्रमाण पत्र मिल जा रहा, अलग बात है। दूसरी चीज उसको आप देखिए, आज न्यायालयों में चाहे वो एसडीएम न्यायालय हो, चाहे वो तहसीलदार का न्यायालय हो, चाहे दीवानी हो या कहीं भी किसी भी प्रकार का न्यायालय हो, आप देखिए वहां पर ज्यादातर मुकदमे जो है वो आबादी के हुआ करते थे। जमीनों के जो खेती हमारी होती थी, जो हमारे मतलब रजिस्टर्ड हमारी खतौनी होती थी, उसके विवाद वहां पर कम होते थे, जबकि आबादी के विवाद अधिक हुआ करते थे। आज आप देखिए जब उसको पैमाइश करके बाकायदा वीडियोग्राफिंग करके सारी चीजें दुरुस्त करके और उसको किसी व्यक्ति के नाम उस घरौनी की जमीन को, जो उनकी आबादी की जमीन है, उनके घर समेत की जमीन जहां पर घर निर्माण हुआ है और जो उनका दरवाजा या जो भी खाली जमीन उनके आसपास बची है, अगर उसको घरौनी में पैमाइश करके उनके नाम कर दिया गया है, तो अब पड़ोसी उस पर अपना अधिकार जता नहीं पाएगा, क्योंकि उनकी पैमाइश के दौरान उतना जो रकबा उनका निर्धारित किया गया है, उस रकबे पर उनका अधिकार होगा, तो पड़ोसी उस पर नहीं ले पाएगा। इससे न्यायालयों का विवाद भी कम आगे होगा। तो ऐसा नहीं है, हम मूलभूत सुविधाओं, जो विकास की सुविधाएं हैं, उनको मूलभूत रूप में हम पहुंचा ही रहे हैं। साथ साथ हम जो एक नागरिक का सुखी जीवन होता है, वो विवादों से अगर रहित हो जाएगा, सुखी जीवन हो जाएगा। इस तरफ भी हम मूल विवाद से भरा हुआ जो जीवन है, उस जीवन को भी सुखी और शांत जीवन को ले जा करके विकास में हम और उनका सहभागी बनने का काम कर रहे हैं। दूसरी चीज, हमने नकल विहीन परीक्षा कराई। आप शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, प्राथमिक विद्यालयों में हमने पूरी तरह से कायाकल्प कराया। प्राथमिक विद्यालयों में जहां बच्चे बोरे पर टाटपट्टी पर बैठा करते थे, वहां पर हमने वेल फर्नीचर युक्त भवन दिए। वहां पर प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था हमने बनाई। वहां पर कंप्यूटर की क्लासेस चल रही हैं। हमने वो होमगार्ड जैसा ड्रेस जो सपा गवर्नमेंट ने दिया था बच्चों को, बच्चे जब पहन करके निकलते थे तो होमगार्ड जैसे दिखते थे, लड़कियां हो या लड़के हो। आज हमने उनको एक सुंदर सा ड्रेस दिया है। बच्चे जब पहन करके निकलते हैं तो प्राइवेट विद्यालय, निजी विद्यालय जो चल रहे हैं, उनकी बराबरी में बच्चे अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। विकास का तमाम कार्य ऐसा हो रहा है। इसके बाद ही मैं आपको बता दूं, आप देखिए ग्रामीण स्तर पर ग्रामीणों ने ही स्वीकार किया कि अस्पताल भी है, डॉक्टर भी आते हैं वहाँ, गर्भावस्था में महिलाएं भी जाती है, उनका भी देख रेख, इलाज, जो भी चीजें उनकी होती है वो भी होती है। सारी दवाएं भी वहाँ मुफ्त मिल रही है। ये ग्रामीणों ने ही आपके चैनल पर स्वीकार किया है। दूसरी चीज, इसके साथ साथ हम आप बताना चाहते हैं, लगभग गाँव में आप देखिए लगभग 3 से 4 गाँव या ये कह लीजिए एक न्याय पंचायत पर हमने एक जनौषधि केंद्र दिया है, जहाँ पर दवाएं जो है, कुछ दवाएं मुफ्त और कुछ दवाएं कम रेट में मिलती हैं, जो सस्ते दरों पर मिलती हैं। इन सब चीजों की व्यवस्था हमने की है। और दूसरी चीज, प्राइमरी कायाकल्प तो हमने किया है। तमाम हमने विद्युतीकरण ऐसे किए हैं जहां गांव में विद्युत नहीं थी। गांव को सड़कों से मुख्य मार्ग से जोड़ने का काम हमने किया है। शेष कहीं जो थोड़ा बहुत कमी रह गई है, जैसा आपके चैनल ने भी दिखाया है, मैं फिर कह रहा हूँ प्रिया जी कि हम आगामी योजना में 25-25 परिवारों को हम जीरो पॉवर्टी के तहत ले रहे हैं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी ने अपने जो यशस्वी मुख्यमंत्री है माननीय योगी आदित्यनाथ जी, एनडीए की सरकार, उनके समक्ष बैठ करके सारे लोगों ने तय किया है और 25-25 परिवारों को हम लोग फिर विकास की उसी श्रृंखला से जोड़ने का काम करेंगे, जहां पर उनको अभी तक की सारी योजनाएं उन परिवारों को एक तरफा हम लोग देने का प्रयास करेंगे।
किसी भी प्रकार का जाति भेद मजहब पंथ से दूर रह करके धर्म किसी प्रकार की भावना हमारे मन में न रखते हुए एक तरफ से हर ग्रामीण को लाभ देने का प्रयास किया है। जो उस लायक है उसको वो काम देने का प्रयास हमारी सरकार कर रही है। आगामी योजना 25 परिवारों को जब हम लेंगे तो ये जो कमियां अभी आप थोड़ी बहुत देख रही हैं, इन कमियों को भी हम पूर्ण कर पाएंगे। और स्वच्छता से लेकर के हर चीज हमारी सरकार की गारंटी योजना में है। हम हर गांव को स्वच्छ देखना चाहते हैं, हर गांव को स्वच्छ देखना ही नहीं चाहते, स्वच्छ बना करके उसको ग्रामीणों को दिखाएंगे सरकार किस तरह का कार्य कर रही है। पिछली सरकारों में जो अभी बैठे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, आप बताइए कांग्रेस के जमाने में भी शौचालय बनते थे, लेकिन कहीं धरातल पर दिखते हैं क्या? कोई आवास ऐसा धरातल पर बता सकते हैं क्या कि उनके जमाने में आवास दिया गया इस तरह से? एक तरफा 2-4 आवास, कभी 1-2 आवास पूरे ग्राम सभा में बना करते थे। आज आप देख लीजिए, कोई भी ऐसा 8 साल के अंदर कोई भी ऐसा गांव नहीं होगा जिस गांव में 150 से लेकर के 200 आवास हमने नहीं दिए हैं। किसी भी गांव में ऐसा नहीं है जहां हमने 500 से 700 शौचालय बना करके ग्राम सभा में ना दिए हों। तो विकास का क्रम चल रहा है, वो क्रमागत चलेगा। जो भी चीजें अधूरी रह गई है वो आगामी 25 जीरो पॉवर्टी के तहत परिवारों को हम लेंगे उसमें हम पूर्ण कर लेंगे। जी मैडम। ठीक है ज्ञानेंद्र जी, ठीक है। विकास जी, सफाई अभियान का मुद्दा मोदी सरकार ने उठाया, लेकिन उसके बावजूद देखा जा रहा है गाँव की जो तस्वीरें हैं, और ग्रामीणों ने भी ये मुद्दा उठाया है सफाई का कि सफाई कर्मचारी नहीं पहुंच पाते हैं, और काफ़ी गंभीर समस्या है क्योंकि ये एक गांव के नहीं, हम लोगों ने जितनी जगह पर रिपोर्टिंग की है, जहां जहां से तस्वीरें सामने आई है और ग्रामीणों से बात करने पर ग्रामीणों का साफ तौर पर ये बड़ा मुद्दा रहा है कि सफाई कर्मचारी गांव में पहुंचते ही नहीं है। आखिर कहाँ चूक रह जा रही है, कौन जिम्मेदार है इसके पीछे, कहाँ कमी है? देखिए प्रिया जी, जिस तरीके की स्वच्छता को लेकर के मैंने आपके पहले भी डिबेट में ये बात कही है कि स्वच्छता को लेकर के पूर्ववर्ती सरकारों में तो कोई रोड मैप ही नहीं था। आप बताइए ना कि बुनियादी सुविधाओं को लेकर के रोड मैप नहीं था, तो स्वच्छता तो बहुत दूर की बात है। आज नरेंद्र मोदी जी ने बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ स्वच्छता जैसे महत्वपूर्ण विषय पर भी अपनी राय रखी और उस एक बड़ा बृहद स्तर का कार्यक्रम चलाया। देश का प्रधानमंत्री खुद स्वच्छता प्रहरियों के पैर धोता है और स्वच्छता के कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी अब संगठन के नाते भी नीचे तक चलाती है। ये केवल इसलिए है कि लोगों को हम जागरूक कर सकें और लोगों में एक जागरूकता का माहौल हो। देखिए, आपने इससे पहले कभी किसी सरकार में ये सुना हो कि ग्रामीण स्तर पर स्वच्छता प्रहरियों की, स्वच्छता कर्मियों की नियुक्ति की गई? कभी सुना हो? मुझे बताइए। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद और प्रदेश में योगी जी की सरकार आने के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हमने इस पर बृहद स्तर पर काम किया और हर ग्राम पंचायत में ये सुनिश्चित किया कि स्वच्छता को लेकर के एक स्वच्छता कर्मी वहां पर उपलब्ध हो और वहां पर उसकी ड्यूटी लगाई जाए। ये काम हमने किया है और कहीं बड़ी ग्राम पंचायतें वहां 2 भी स्वच्छता कर्मी है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ग्रामीणों को भी जागरूक होना पड़ेगा और ग्रामीणों को भी, देखिए स्वच्छता सामूहिक कार्यक्रम है, स्वच्छता केवल सरकार का कार्यक्रम ना माना जाए, ऐसा मेरा आपके चैनल के माध्यम से इस पूरे गांव के लोगों से, इस पूरे देश के लोगों से आग्रह है। स्वच्छता एक सामूहिक कार्यक्रम है, सरकार का सहयोग आपको मिल रहा है और व्यक्तिगत रूप से भी आप इसमें रुचि लें। जैसे इंदौर आपने सुना हो कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद लगातार इंदौर जैसा शहर विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है केवल स्वच्छता को लेकर। दूसरी चीज आपने प्रिया जी, बड़ा मुझे हैरत हुई और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अभी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी गुमराह कर रही। मुझे एक चीज इनसे जाननी है, कांग्रेस पार्टी से, जब हम गुमराह करते हैं तो इस देश में 54 करोड़ लोगों के खाते खुलते हैं। जब हम गुमराह करते हैं तो 3.5 करोड़ घर बनते हैं इस देश में। जब हम गुमराह करते हैं तो 13 करोड़ से ज्यादा लोगों को शौचालय मिलते हैं। जब हम गुमराह करते हैं तो 9 करोड़ से ज्यादा लोगों को उज्ज्वला योजना से गैस कनेक्शन मिलते हैं। जब हम गुमराह करते हैं तो देश के 50% गांव में हर नल से जल पहुंचाने का काम करते हैं। जब हम गुमराह करते हैं तो देश के 13-14 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि मिलती है। ये कौन कह रहा है भाई प्रिया जी? जनता इन पर हंस रही होगी। 1986 का राजीव गांधी जी का वो बयान याद करिए प्रिया जी, जब इनके प्रधानमंत्री ये कहा करते थे कि हम 1 रुपया ऊपर से भेजते हैं और 85 पैसा गायब हो जाता है, 15 पैसा नीचे पहुंचता है। ऊपर से नीचे तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार,
हिमाचल में कांग्रेस की सरकार, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, देश के 90% राज्यों में इनकी सरकार, देश के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र की 50 साल से आप सरकार चला रहे होते हैं, और आपका प्रधानमंत्री जब ये कहता है तो जनता को ये समझते देर नहीं लगती कि इस देश को वास्तविकता में गुमराह कौन कर रहा था। जिस सड़क से जाकर के अदिति जी ने वो रिपोर्टिंग की है, हाँ। प्रिया जी, वो सड़क भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी अगर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ना लेकर के आए होते तो अदिति जी उस गांव में कभी पहुंच नहीं पाती। ठीक है विकास जी, लेकिन आपने ये भी सुना होगा जो ग्रामीण है वो कह रहे हैं कि बारिश के समय इन्हीं सड़कों पर इतना जलभराव हो जाता है, इन सड़कों का मरम्मत का कार्य नहीं हो पाता है, जिससे आने जाने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आखिर ये कहाँ प्रधान की चूक है, कौन सी कमी रह जा रही है? प्रधान कोई जवाब नहीं देते हैं, शिकायत आखिर कहाँ करे ग्रामीण? देखिए प्रिया जी, व्यवहारिक दृष्टिकोण से कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं भी ग्रामीण अंचल से आता हूँ, मैं भी गांव से आने वाला व्यक्ति हूँ। गांव में जब कोई सड़क बनती है तो सड़क के किनारे नाली, क्योंकि सड़क के मॉड्यूल में है एक नाली निर्माण साथ में होता है, लेकिन गांव के किसी भी छोर पर आप चले जाइए, अगर कोई ऐसा तालाब है आपके यहाँ जहां उस पानी को ले जाकर के ड्रॉप किया जा सकता है तो वो कनेक्शन के साथ ड्रॉप हो जाता है। लेकिन किसी ऐसी सड़क पर, सड़क जहां खत्म हो रही है वहां पर कोई ऐसा संसाधन नहीं है कि जहां वो पानी जाकर के ड्रॉप हो जाए, तो बरसात में ऐसी स्थिति अक्सर उत्पन्न हो जाती है। मुझे लगता है इसीलिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे हमारी पेंशन योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि योजना हो, चाहे गरीब अन्न योजना हो, सबके दायरे को हम लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। ये बजट हमने बढ़ाया है तो कुछ सोच समझ करके बढ़ाया है प्रिया जी। हम जानते हैं कि समस्याएं कहां पर हैं, कहां पर कितनी और जरूरतें हैं, कहां पर काम को और सुधारा जा सकता है। हाँ। ये काम हम करने का प्रयास करते हैं। हमें जनता का सहयोग चाहिए, और सबसे पहली बात हमें उन ग्राम प्रधानों का सहयोग चाहिए जो इस प्रथम इकाई का, लोकतंत्र की प्रथम इकाई का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमें उनका सहयोग चाहिए और लोगों का सहयोग चाहिए। जी ठीक है विकास जी। शशांक जी, क्या जवाब देना चाहेंगे, क्योंकि आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ढोंग करती है, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी सवाल उठा रही है कांग्रेस पर कि आखिर जब उनकी सरकार थी तब कितना विकास कार्य कर दिया गया, कौन कौन सी योजनाएं कांग्रेस पार्टी लेकर चली आई? जी, मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले यह बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी और राजीव जी ने कहा था कि रुपए का 15 पैसे जनता तक पहुंच पाती है, हाँ। तो रुपए के 15 पैसे से बढ़ाकर रुपए का 100 पैसा पहुंचाने के लिए डीबीटी योजना की शुरुआत वर्ष 2013 में सरदार मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्रित्व काल में प्रारंभ किया गया। यह भाजपा की कोई उपलब्धि नहीं है जिसका वे वाहवाही लूट रहे हैं। यह कांग्रेस ने इस देश में व्याप्त अव्यवस्थाओं के मद्देनजर यह व्यवस्था लागू किया कि जनता को उसके वाजिब अधिकार मिल सके, और यह कांग्रेस की दृढ़ इच्छा शक्ति से संभव हो पाया कि रुपए का 100 पैसा सीधे खाते तक पहुंचना प्रारंभ हुआ। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि आज के समय में अगर सड़कें बन भी रही है तो वह जल्दी ही टूट जा रही हैं। सबसे पहली बात, इन्होंने अभी अभी जो कहा कि ये ढिंढोरा पीटते हैं तो खाते खुलते हैं, सिर्फ खाते खुलने से जो है देश की जनता को कोई लाभ नहीं हो रहा है। उस खाते में पैसे भी होने चाहिए, नहीं तो बैंक जुर्माना भी वसूल करती है। यह जुर्माना जो है, और ऐसा बीच बीच में सुनने में भी आया कि जुर्माने की राशि जो है यह अगर संयुक्त रूप से देखा जाए तो यह करोड़ों में बैंक के द्वारा वसूल लिया गया, मिनिमम बैलेंस नहीं होने के कारण। कांग्रेस ने अच्छा किया कि जो है अपने समय में वैसे लोगों को अगर खाता खोलने के लिए कहा था जिनके पास मिनिमम बैलेंस रखने की व्यवस्था नहीं थी, तो वैसे में जो है जुर्माना नहीं लेने की भी व्यवस्था की गई थी। जुर्माने की व्यवस्था नहीं थी कांग्रेस के समय में असहाय लोगों के लिए, लेकिन आज के समय में सिर्फ खाते खुलवा दिए जाते हैं और मिनिमम बैलेंस ना होने पर उनसे जुर्माना भी वसूल लिया जा रहा है। दूसरी ओर इन्होंने कहा कि स्कूलों में बेंच डेस्क लग रहे हैं। स्कूलों में बेंच डेस्क लगने से क्या होता है, शिक्षा की गुणवत्ता में क्या सुधार हुई है यह बताएं, क्योंकि शिक्षा की गुणवत्ता मनुष्य को चरित्रवान बनाता है। बेंच डेस्क से जो है छात्रों का विकास नहीं होता है। कांग्रेस ने देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया।
कांग्रेस के समय में भारत का विदेशी कर्ज क्या था और आज के समय में भारत का विदेशी कर्ज क्या है, यह देखने वाली बात है। और यह भी देखने वाली बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि कोई अगर यह कहता है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने देश हित में कार्य नहीं किए तो यह गलत है। पूर्ववर्ती सरकारों ने ही तो देश को शून्य से शिखर पर पहुंचाया। तो क्या अटल जी गलत कह गए थे? अगर जो है 1947 से लेकर 2013 तक कांग्रेस 2014 तक कांग्रेस के 55 सालों में देश का समुचित विकास नहीं हुआ तो हम बैलगाड़ी से हवाई जहाज तक कैसे पहुंचे, यह भी देखने वाली बात है। देश में कितने एयरपोर्ट कांग्रेस के समय में बने, देश में कितनी सारी ट्रेनों का जो है परिचालन कांग्रेस के समय में हुआ है। देश में जो है श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, पीली क्रांति जैसी योजनाओं को, संचार क्रांति जैसी योजनाओं का क्रियान्वयन करते हुए देश को विकास के मार्ग पर ले जाया गया। विश्व में देश को अलग पहचान कांग्रेस पार्टी ने दिया। और आज भारतीय जनता पार्टी के लोग यह कह रहे हैं कि कांग्रेस ने देश के लिए किया ही क्या है। एक तरफ हमारे ही देश के भाजपा से ही प्रधानमंत्री रहे अटल जी कांग्रेस की तारीफ करते ना सकते थे और दूसरी तरफ जो है वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस की बुराई करते ना सकते हैं। यह क्या है? यह भारतीय जनता पार्टी जो है दोहरी नीति के तहत कांग्रेस को वर्तमान समय में साजिश के तहत बदनाम करते हुए सत्ता में बनी रहने। विकास जी जवाब देना चाह रहे हैं आपके सवालों का। ठीक है विकास जी, बात रखिए पहले। प्रिया जी, बहुत हंसी आई मुझे अपने कांग्रेस पार्टी के साथी को सुनते। 1996 में इनके नेता स्वर्गीय राजीव गांधी कहा करते थे कि 85 पैसा लीकेज हो जाता है, 15 केवल जनता तक पहुंचता है। और 2013 आते आते यानी इनके सरकार के विदाई के साथ इन्हें याद आया कि डीबीटी की घोषणा करनी चाहिए। अब मुझे ये बता दीजिए 27 साल आपको लगे ये बात समझने में कि राजीव गांधी जी ने जो कहा था वो मनमोहन जी कैसे एप्लीकेबल कर पाएंगे? 27 साल ऐसे हुआ इनके कार्यकाल में डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट भी कैसा हुआ? डीबीटी की तो घोषणा कर दी जिस देश के 78% से ज्यादा लोगों के खाते ही नहीं थे इस देश में, और वो जाकर के डीबीटी की घोषणा कर रहे थे कि इससे ज्यादा हास्यास्पद और क्या हो सकता है। प्रिया जी से कहिए धैर्य से सुनिए। ठीक है ज्ञानेंद्र जी से जवाब ले लेते हैं। ज्ञानेंद्र जी जवाब दीजिए। जी ज्ञानेंद्र जी, दूसरी 2013 अभी कांग्रेस के प्रवक्ता साथी कह रहे थे 2013 में डीबीटी की घोषणा हुई के बाद बनाए, स्वप्न देखना, स्वप्न नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 10 साल में बना दिए। जितनी यूनिवर्सिटी इन्होंने आजादी के बाद अपने शासन काल में लास्ट तक बनाई, उससे दुगनी यूनिवर्सिटी नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में बना दी। उससे दुगनी से ज्यादा सीटें प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस मेडिकल कॉलेज में करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। डेवलपमेंट किया है, हम सब भी मानते हैं, लेकिन डेवलपमेंट उतनी तेजी से नहीं हुआ जितनी तेजी से सोनिया गांधी दुनिया की चौथी अमीर महिला बन गई। अगर उतनी तेजी से इस देश का डेवलपमेंट होता तो आज नरेंद्र मोदी जी को इतने बड़े पैमाने पर काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। जी ठीक है विकास जी। ज्ञानेंद्र जी अपनी बात रखिए पहले। जी, अभी कांग्रेस साथी प्रवक्ता कह रहे थे 2013 में डीबीटी की घोषणा हुई। इन्होंने तब कहा जब हमने डीबीटी के बेनिफिट की बात करी कि ग्रामीणों को हम भेज रहे हैं। दूसरी चीज मैं बता दूं कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने की बात तो अलग है, लेकिन इनको ये जानकारी ये भी होनी चाहिए कि केवल डीबीटी की घोषणा कर देने से क्या हो जाता। जब 78% भारतीयों के पास बैंक के खाते नहीं थे, बैंक का खाता खुलाने के लिए सांसद विधायक और वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधियों का सोर्स लगता था। 78% लोगों के पास खाते ही नहीं थे, तो डीबीटी की घोषणा करके क्या कर दिया आपने? जबकि उसका उपयोग पहली बार कब हुआ? अगर साथी प्रवक्ता कांग्रेस के जान पाए, मेरी बात को समझ पाए, तो 2016 में इसकी शुरुआत हुई। डीबीटी की पहली बार जो किस्त वो जारी की गई धनराशि वो 2016 में शुरुआत की गई। तो इनका कहने का मतलब 13 में घोषणा कर दिया, घोषणा करके सो गए और 2016 में उसकी शुरुआत हुई। क्यों शुरुआत हुई? क्योंकि 14 में भी हम शुरुआत कर सकते थे। अगर ये 2013 में पूरा प्लेटफॉर्म स्ट्रक्चर बना करके हमको दिए होते, इंफ्रास्ट्रक्चर उसका डीबीटी का, तो हम 2014 से ही उसका ट्रांसफर कर रहे होते। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि 2 साल हमने ग्रामीणों के खाते खुलवाए। यहाँ पूरे जो भारतीय जिनके खाते बैंकों में नहीं थे उनके खाते हमने 2 साल खुलवाए और 78% जो इनकम्प्लीट खाते थे उन खातों को कंप्लीट किया। तब जाकर के जब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ तब 2016 में हमने पहली बार उसको जारी किया।
अब ये कह रहे हैं कि हम 2013 में कर चुके थे। अनर्गल किसी के कार्य को, ठीक है आपने सोचा होगा, आपने स्वप्न दिखाए होंगे, लेकिन उस स्वप्न को पूरा आप करने के लिए न कोई प्लेटफॉर्म बना पाए, न कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर पाए। दूसरी चीज, अगर आप ये कह रहे हैं कि सरकार गुमराह कर रही है, आपको ये जानना चाहिए जिस तरह से विकास की गति इस समय चल रही है, क्यों आपने उस तरह से उस समय नहीं करके दिखाया ग्रामीणों को? अगर उसी तरह से विकास आप भी कर रहे होते तो उत्तर प्रदेश से आप कितने सालों से गायब है, ये भी आप देख लीजिए। जनता लगातार आपको नकारती रही है, चाहे आप बुआ के साथ आए हो, चाहे आप भैया के साथ आए हो। दो लड़कों की जोड़ी उतर पड़ी मैदान में, तब भी जनता ने नकार दिया। बुआ की गोद में बैठ गए अखिलेश जी, तब भी नकार दिया। दोनों लोगों को सोचना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की जनता खास करके लगातार आपको इनकार कर रही है, लगातार आपको नकार रही है। और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार को, हमारे सुभाषपा को लगातार जनता चुनने का काम कर रही है। जनता आपको स्वयं जवाब दे रही है, कौन हमारा विकास कर रहा है, कौन हमारा चिंतन कर रहा है, कौन हमें विकास के पथ पर ले जा रहा है। इस बात पर आपको कोई विरोध नहीं करना चाहिए। आखिर ग्रामीणों का साफ तौर पर यही पूछना है और यही कहना है कि इन तस्वीरों को बदलने में आखिर कितना वक्त और सरकार लेगी? बिल्कुल वक्त लगेगा मैडम। मैंने पहले कहा कि विकास एक क्रमागत प्रक्रिया है। और उस क्रमागत प्रक्रिया के तहत विकास हम निरंतर कर रहे हैं। जहां कहीं अधूरा होगा, मैंने पहले बताया कि वो हमारी योजना में है। और जिस तरह से प्रधान लोग और सफाई कर्मी अपनी जिम्मेदारियों से डिनाई हो रहे हैं, मुड़ रहे हैं। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, सारी ग्राम सभाओं का सर्वे कराया गया है और बहुत जल्द इन ग्राम प्रधानों पर, ग्राम सचिवों पर निश्चित तौर पर ऐसी कार्रवाई होगी कि जनता देखेगी और ये सारे लोग वसूली की जाएगी इनसे। जहां जहां भी कमी होगी, किसी प्रकार का काम करने में इनके बाधा डाले होंगे, उन सबको सरकार इन पर जुर्माना लगाएगी, वसूली करेगी और तमाम प्रकार से इनसे दंडित किया जाएगा। जी ठीक है, चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ विकास पांडे जी जुड़े हुए थे। विकास जी बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाषपा से ज्ञानेंद्र जी हमारे साथ जुड़े थे। ज्ञानेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। और कांग्रेस से शशांक रंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। शशांक जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि लगातार सरकार तमाम तरह के दावे और वादे करती है, सरकारी योजनाओं के लाभ पहुंचाने की बात ग्रामीणों तक करती है, लेकिन दूसरी तरफ जमीनी हकीकत क्या है वो आपने अभी इन तस्वीरों में देखा। आपने सुना कि ग्रामीणों का क्या कहना रहा। ग्रामीणों का साफ तौर पर यह कहना था कि जो सरकारी योजनाओं के लाभ की बात की जाती है तो वो योजनाएं ग्रामीणों तक पहुंच ही नहीं पाती। वही दूसरी तरफ ग्राम प्रधान के बारे में भी कई तरह की शिकायतें जो है लगातार सामने आ रही। फिलहाल इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे एक नई रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।